हेलो एवरीवन, चलिए आज हम नए नए तरह की रीडिंग को निकाल के देखते हैं कि यदि आप अपने पर्सन से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, तो उनका क्या हाल होने वाला है। एंजल तो पहले से ही साइन देने लगी कि उनका क्या हाल होने वाला है। चलिए देखते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करने लगें, लेकिन हाँ, हम देखेंगे कि यदि अपने पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे तो उनका क्या हाल होने वाला है। देखिए, यदि मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से मूव ऑन कर जाएं तो उनका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, यदि मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से मूव ऑन कर जाएं तो उनके पर्सन का क्या हाल होने वाला है। चलिए हम बॉटम से ही स्टार्ट करते हैं। अभी तक आज की डेट में जो आपके जो पर्सन है उनको रियलाइज़ तो हो चुका है कि आप ही उनके सोलमेट हो। कहीं ना कहीं उन्होंने रीडिंग ज़रूर लिया है आपका भी, चाहे एस्ट्रोलॉजर से किसी से लिया हो या फिर टैरो का रीडर से लिया हो। आपके पर्सन ने भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो पूछा है किसी ना किसी से, ये बात तो कंफर्म है। तो उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनका लव हो। यदि उनके लाइफ से यदि मूव ऑन करने लगो, ठीक है, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है। तो ऐसा लगता है कि टोटली बिखर जाएंगे भाई, टूट जाएंगे वो, ठीक है, पूरी तरह से टूट जाएंगे यदि उनसे मूव ऑन कर लिया तो। बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की डेट में जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच है, ज़रूरत से ज़्यादा आपसे अटैच हो चुके हैं वो। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में आई है, वो ऐसा ही नहीं है कि इसने आपको तोड़ा है, साथ साथ आपके पर्सन को भी तोड़ा है, उनको तोड़ा है, उनका दिल तोड़ा है, और सबसे ज़्यादा तोड़ा है उनका ईगो। ठीक है, उनको ऐसा लगा था जब वो आपसे दूर गए थे कि ठीक है भाई, मैं तो अकेला रह लूँगा और कोई दिक्कत नहीं है। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हों, थोड़ा सा वो पूजा पाठ ज़्यादा करते हों, या उनको अपना किसी ना किसी गुरु पे या ऐसी किसी शक्ति पे विश्वास था कि वो आपको आसानी से भूल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो आपको एक्चुअली नहीं भूल पाए, क्योंकि इमोशंस बहुत थे, इमोशनली आपसे कनेक्टेड थे। इस बात का एहसास उनको हुआ है आपसे दूर होने के बाद में। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से टूटने वाले हैं और आपके बिना तो नहीं रह सकते हैं। इस बीच में जैसे जैसे आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, वैसे ही वैसे आपके पर्सन ने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी किया है। इस बीच में आपको ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली या नो कांटेक्ट कर लिया या आपको ब्लॉक कर दिया तो आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको स्टॉक किया है। क्योंकि जब उनको आपकी याद आई थी, उन्होंने आपकी आईडी को सर्च किया, आपको सर्च किया और किसी भी तरीके से बोल सकते हैं आपको ढूंढने की कोशिश किया। इस बीच में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जहाँ पर वो गए थे, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर रहा था उनके लाइफ में। ठीक है, तो उसकी तरफ उन्होंने मूव तो किया था आपसे दूर जाने के बाद में। वहाँ पर उन्होंने न्यू बिगनिंग करना स्टार्ट किया था, तो वो वहाँ पर जो रिश्ता था उनका टॉक्सिक हो गया पूरी तरह से। तो उनको अब ये भी लग रहा है कि भाई यदि इसने मूव ऑन कर लिया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जो जिसके लिए गए थे, वो जो आपसे दूरी बनाई थी, अब वो पर्सन भी उनके लाइफ में नहीं है, तो भाई आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आपके बिना, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर इमोशंस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे यदि इस मतलब इस टाइम पर यदि आपने उनको छोड़ा तो। ठीक है,
मतलब अभी भी परेशान है, आज की डेट में भी परेशान है, क्योंकि उनको रियलाइज़ तो हो गया है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। और एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से और आपके पर्सन में से, दोनों में से किसी न किसी के ऊपर जो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक ज़रूर कराया गया है, ब्लैक एनर्जी ज़रूर है। मे बी कुछ पितृ दोष हो सकता है, ब्लैक एनर्जी हो सकती है, कोई वशीकरण टाइप से हो सकता है कि आपको दूर करने के लिए किसी थर्ड पर्सन ने वो कराया हो। तो काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुद को बंधन में महसूस करता है, और जब वो छोड़ के जाता है ना तो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो टोटली आपसे दूर चला जाता है उस टाइम पर उसको एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो यही पछतावा आपके पर्सन को मुझे होता हुआ इस टाइम पर दिख रहा है। तो भाई आपके बिना तो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। पास्ट से उन्होंने सबक ले लिया है। पास्ट में जो बहुत प्यार भरा रिश्ता था, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, उन्होंने उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया। तो ऐसा लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अधूरी है, और आपके बिना तो वो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से कोशिश ज़रूर करने वाले हैं आने वाले टाइम में कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि आप ही उनके चांद तारे हो। सितारे बुलंद रहते हैं जब वो आपके पास में होते हैं, आपके कनेक्शन में होते हैं। आप जब उनके पास में होते हो तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा करते हैं, इमोशनली स्टेबल रहते हैं। उन्होंने सब कुछ लॉस कर दिया था, सब कुछ उन्होंने खो दिया था। आज की डेट में उनको आपकी ज़रूरत है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स हैं जो कि हैंड रिटन कार्ड्स हैं, मैं निकाल लेती हूँ, 2-3 ही निकालूंगी। प्लीज़ अनब्लॉक मी। आप में से भाई किन किन ने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इस बीच में आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो गया हो कि आप उनको छोड़ के ना चले जाएं, तो उन्होंने आपको कॉल या मैसेज करने का कोशिश ज़रूर किया होगा, ठीक है। यू आर वेरी स्पेशल टू मी। चलिए, उनको एहसास तो हो गया कि आप उनके लिए स्पेशल हो। यू आर माई डेस्टिनी। तुम ही मेरी किस्मत हो। देखिए, उनको रियलाइज़ हो चुका है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी थी। लवर्स की एनर्जी आई थी, उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनकी लाइफ हो, डेस्टिनी हो, सोलमेट हो। माफ़ी मांग रहे हैं भाई, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आई लव यू सो मच। प्यार में है बंदा, दोबारा से पड़ गया है, देख लीजिए आप। डू यू मिस मी। वो आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप उनको मिस करते हो क्या। आई एम सो इन लव विथ यू, ठीक है। प्यार का एहसास तो देखो उनको पूरी तरह से हो गया है, और वो आपको ये भी बता रहे हैं कि जो भी हालात हुए उसकी वजह से वो भी पेन में रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भाई आप माफ़ कर दीजिए अपने पर्सन को, खुद का भी ऑरा क्लीन कीजिए, जो भी जो नेगेटिव एनर्जी है इसको रिमूव कीजिए, तो आप लोगों का पैचअप बहुत जल्दी हो जाएगा। जिन्होंने ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट आपके लिए। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि आप लोगों का पैचअप फिर से हो जाए।